Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today I am start the chapter 3 data handling. I will start the exercise 3.1. First question number 1 is find the range of heights of any 10 students of your class. अपनी क्लास के 10 बच्चों की आपको हाइट का डाटा इकट्ठा करना, उसके बाद क्या निकालनी है, रेंज. ठीक है, तो आपने क्या किया, अपनी क्लास के 10 बच्चों से उसकी हाइट का रिकॉर्ड मांगा, वो डाटा आपने इकट्ठा किया. क्लियर. तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस आई वो क्या आई कि किसी बच्चे की हाइट थी 142 सेंटीमीटर, किसी की 138 सेंटीमीटर, ऐसे आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस आ गई. ऐसे 10 बच्चों की ऑब्जर्वेशन हाइट की आ गई. अब आपको क्या निकालनी है, रेंज. तो रेंज क्या होती है बेटा, रेंज होती है, तो रेंज क्या होती है आपके पास, रेंज है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस. अब इस डेटा में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, 156 सेंटीमीटर, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है इस डेटा को आप देखते हो तो 132 सेंटीमीटर. तो रेंज यहाँ पर क्या आएगी, 156 माइनस 132. तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर. तो दिस इज द रेंज. Clear? Question number 2 is organize the following marks in the class assessment in a tabular form. ये क्लास टेस्ट हुए, उसके मार्क्स को कह रहे हैं टेबुलर फॉर्म में बनाओ. फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस के आपको रिमेनिंग पार्ट्स के क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं. तो इसके टेबुलर फॉर्म बनाएंगे हम. तो टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो ये क्या है, मार्क्स. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मार्क्स. उसके बाद देन टैली मार्क्स आपको बताया था, उस मार्क्स के बाद हम क्या लिखते हैं, टैली मार्क्स. आफ्टर दैट हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी. चलिए देखते हैं अब इसको. पहला नंबर कितना है, 4. तो 4 के सामने हम एक टैली मार्क का साइन बनाएंगे, एक देन 6 के आगे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. देन 7 के आगे 5, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज अगेन 5, 4, 5, 2, 6, then 2, then 5, next one is 1, next marks is 9, next is 6, then 5. अब आपको बताया था जब 4 के बाद नेक्स्ट रीडिंग होती है हम क्या करते हैं, डायगनली लाइन ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट वन इज 8, देन अगेन 4, 6 एंड 7. दीज आर द टैली मार्क्स. अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है. ये कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, बच्चों के 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 1. 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 2. देन 3 मार्क्स 1. 4 मार्क्स कितनों के आए, 3. तो ये 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 5. देन 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 4. 7 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के, 8 मार्क्स 1 एंड 9 मार्क्स भी 1 स्टूडेंट का आया. तो आपके पास ये टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, आपको ये कितने बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, 20 बच्चों के. तो इस फ्रीक्वेंसी का सम भी 20 ही होना चाहिए. आप चेक कर लो, 1 9 2 3 4 3 7 5 12 4 16 17 18 19 20. तो ये आपस में इक्वल ही होनी चाहिए. क्लियर. फर्स्ट पार्ट में पूछा है विच नंबर इज द हाईएस्ट. तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 9. तो आपका आंसर लिखोगे 9. सेकेंड पार्ट में पूछा गया विच नंबर इज द लोएस्ट. तो लोएस्ट नंबर क्या है, 1. थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा. तो रेंज क्या बताई थी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. तो हाईएस्ट कितनी है, 9. लोएस्ट कितनी है, 1. तो रेंज कितनी आएगी, 8. पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज अरिथमेटिक मीन. तो आपको बताया था मीन किसके इक्वल होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सम मीन्स आप सब ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे, ये जो आपके टेबल में है. क्लियर. इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आएगा 100, और टोटल ये ऑब्जर्वेशन जब आप काउंट कर रहे हो तो कितनी है, 20. तो 100 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो मीन कितना आएगा, अरिथमेटिक मीन इज 5. क्लियर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या होते हैं, आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था. होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ 0. काउंटिंग नंबर्स में जब 0 ऐड कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स. अब फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से हैं, सबसे पहला होल नंबर क्या है, 0. देन 1 2 3 और 4, ये 5 हो गए. और इनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है. तो मीन आपको बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितनी है, 5. तो आपके पास कितना है, सम कितना है इसका, 10 अपॉन 5. तो मीन कितना आएगा, 2. क्लियर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसका क्या निकालना है आपको, मीन मीन्स इन सबको प्लस करेंगे, टोटल कितनी है ये, 8 डिवाइड बाय 8 करेंगे. क्लियर. Now move to the next question. Question number 5 is following table shows the points of each player scored in 4 games.
4 गेम्स हो रही हैं, उसमें हर एक प्लेयर ABC 3 प्लेयर्स हैं, उनके ये स्कोर्स हैं गेम 1 में, गेम 2, गेम 3 और गेम 4 में। क्लियर। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है मीन टू डिटरमाइंस ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। ए की एवरेज निकालनी है कि उसने हर गेम के जो जितनी गेम्स खेली है उसका एवरेज स्कोर कितना आया। एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम आपको ये निकालना है। तो आपको पता ही है एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था, विच इज इक्वल टू टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय ए इन 4 गेम्स। कितनी गेम्स खेली थी इसने, 4, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स। अब पहली गेम में उसके कितने पॉइंट्स है, 14, दूसरी में 16 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4। तो इन सबको प्लस करने पर कितना आएगा, 50 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 पॉइंट। क्लियर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी के मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। तुम किससे डिवाइड करोगे, 3 की 4 से। तो यहाँ पर सी ने क्या किया, एक गेम तो खेली ही नहीं, उसने कितनी गेम्स खेली, 1 to 3 गेम्स ही खेली है, तो वी विल डिवाइड इट बाय द 3। क्यों, क्योंकि इसने ही प्लेड ओनली 3 गेम्स। ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने चारों गेम्स खेली, हाउ विल यू फाइंड द मीन, तो उसका मीन कैसे निकालोगे। तो बी का जो मीन स्कोर पॉइंट होगा, बी मीन स्कोर पॉइंट इज, बीज लिख लेते हैं, बीज मीन स्कोर पॉइंट इज, तो वो कैसे होगा, क्या कौन पहली गेम में उसके कितने नंबर आए, 0 पॉइंट मिला, 0 + 8 + 6 + 4, और कितनी गेम्स खेली थी उसने, 4, तो टोटल कितना आ गया, 18/4। 18/4 का मतलब 4.5 पॉइंट्स आए। क्लियर। फोर्थ पार्ट में हु इज द बेस्ट परफॉर्मर हमें किससे पता चलेगा, ए, बी और सी के मीन स्कोर पॉइंट से पता चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए के मीन स्कोर पॉइंट्स मिल गए, थर्ड पार्ट में बी के मिल गया, और हमें सी प्लेयर के भी मीन स्कोर पॉइंट निकालने होंगे। तो पहले वो निकालते हैं, सीज मीन स्कोर पॉइंट, तो ये किसके इक्वल आएगा, 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इसने 3 गेम्स खेली, और इन सब का जब सम करेंगे तो आएगा 32 डिवाइडेड बाय 3, 32 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब 10.67 पॉइंट्स। अब कौन बेस्ट प्लेयर है, तो हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो कौन बेस्ट परफॉर्मर है, सबसे ज़्यादा मीन किसका आया, सबसे ज़्यादा एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स किसके आए, वो आए ए के आए, तो देयरफॉर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। क्लियर। Question number 6 is the marks obtained by group of students in science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and the lowest marks obtained by the student. तो highest mark कितने इस डेटा को देखेंगे तो 95 आ रहे हैं, और lowest कितने इस डेटा को आप स्टडी करते हो तो 39। रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, रेंज आपको बताइए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 95 - 39। ओके। देन मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, तो आपको पता है कैसे करना है, इन सबका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। तो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7th। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। 6 consecutive का मतलब होता है लगातार, तो लगातार 6 years में जो बच्चे थे एक स्कूल में वो कितने थे वो आपको दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, मीन एनरोलमेंट निकालना है, मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम इन सब का प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 है ये, डिवाइड बाय 6 करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 इज द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब ये डाटा किसका लिया, रेनफॉल का 7 days का। ठीक है, एक वीक के 7 days के जो रेनफॉल है उसका डाटा इकट्ठा किया गया। ये रेनफॉल किसमें, इन मिलीमीटर। तो मंडे में कितनी रेनफॉल हुई, 0.0 मिलीमीटर, ट्यूसडे में 12.2 मिलीमीटर, ऐसे उन्होंने डाटा इकट्ठा किया गया। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द डाटा, तो रेंज कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फ्राइडे को है, तो रेंज आपकी कैसे निकलेगी, यहीं पे निकालते हैं। 20.5 हाईएस्ट वैल्यू है, मिनिमम कितनी है, 0, तो रेंज कितनी आएगी, 20.5 मिलीमीटर। क्लियर। सेकेंड पार्ट में फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, तो इसमें क्या करेंगे, सबको आप प्लस कर देंगे ऑब्जर्वेशंस को, डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि वीक कितने डेज का है ये डाटा, 7 days का है। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब इसमें क्या पूछा है कि कितने दिन रेनफॉल जो थी मीन रेनफॉल से कम रही है। तो चलो पहले मीन निकाल ही लेते हैं, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट। अब आपको क्या निकालना है, मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन 0.0 + 12.2 + 2.1 देन 0.0 अगेन नेक्स्ट 20.5 5.5 एंड लास्ट इज 1 डिवाइडेड बाय 7। आप इन सबको प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आएगा,
41.3 डिवाइडेड बाई 7, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5.9 मिलीमीटर, तो ये आ गया, इसका मीन आ गया। अब थर्ड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल से कितने दिन जो थी, मीन रेनफॉल से कितने दिन रेनफॉल उससे कम थी, तो 0.0 5.9 से कम है, ये भी एक दिन हो गया। 12.2 ये ग्रेटर है 5.9 mm से, 2.1 लेस देन है, ऐसे 0 लेस देन है, 20.5 ग्रेटर है, 5.5 भी लेस देन है और 1 भी लेस देन है। तो कितने डेज जो थी रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम थी, 1 2 3 4 5 डेज। तो आप इसका आंसर लिखोगे थर्ड वाले पार्ट का 5 डेज। और कौन कौन से डेज आप वो भी लिखना चाहो तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी है 10 लड़कियों की। फर्स्ट पार्ट में बताना व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, वो आप डेटा ऑब्जर्व करेंगे। देन शॉर्टेस्ट गर्ल, उसकी हाइट का डेटा देखेंगे, किसकी ऑब्जर्वेशन सबसे कम वैल्यू है। रेंज आपको बता दिया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाउ मेनी गर्ल्स वर हाइट मोर देन द मीन हाइट, अब जो मीन आएगा इसका उससे ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है वो आपको लिखना है। क्लियर। I hope you understand the exercise 3.1. In next video we will start the exercise 3.2. Thanks for watching my video.